हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अरुण कुमार गुप्ता आप सभी को इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड कंट्रोल के इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा क्वालिटी स्टैंडर्ड, ठीक है, क्वालिटी वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड के बारे में देखा और उसके जो भी पैरामीटर्स थे इंटरनेशनली उसके बारे में देखा और उनसे क्या क्या हमें फ़ायदा होने वाली है, ठीक है, मतलब कितनी उसकी अमाउंट होनी चाहिए जिससे कि हमारे लिए वो हार्मफुल ना हो और कितना अमाउंट में अगर उसकी मान लिया जाए कि कंपोनेंट होते हैं या फिर बोल सकते हैं कि कंसंट्रेशन होता है वाटर में तो जिससे कि हमें हार्म होते हैं। तो ठीक है, वो सारा पैरामीटर अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा। आज का लेक्चर में हम आप लोग के लिए स्टेप्स इन वाटर ट्रीटमेंट लेकर आया हूँ, मतलब कि नेक्स्ट आपका टॉपिक यही है, ठीक है, यूनिट नंबर 3 वाटर पॉल्यूशन के अंतर्गत। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वाटर ट्रीटमेंट, इससे एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है, मे भी इस साल भी आपका क्वेश्चन आने का चांस बनता है। तो देखिए एक एक करके हर एक चीज़ आपका जितना भी पैरामीटर्स वगैरह जितना भी इम्पोर्टेंस टर्म है वो हमको आप लोग को लेकर आए हैं, ठीक है, डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव्स, मतलब स्टेप्स इन वाटर ट्रीटमेंट का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो ये है आपका टू रेंडर द सीवेज इन ऑफेंसिव एज फार एज न्यूसेंस इन कंसर्न, ठीक है। मतलब कह रहा है, इसका मतलब है कि जो सीवेज वाटर है, सीवेज वाटर को मतलब कि जो भी हमारे पॉल्यूटेड वाटर है उसको यूज करके उसको हम मतलब कंसर्न करते हैं अपने हिसाब के अनुकूल, मतलब हमारे जो भी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं सीवेज वाटर को। उसके लिए उसमें बहुत सारे ऑफेंसिव वगैरह हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, टू प्रिवेंट डिस्ट्रैक्शंस ऑफ एक्वेटिक लाइफ। सबसे बड़ी बात है कि हमें जो भी एक्वेटिक लाइफ है उसको हम लोग को बचाना होता है, ठीक है। उसमें जो क्षय हो रहा है, उसमें जो कमी आ रही है उसको क्या करना, हम लोगों को कंट्रोल करना, टू प्रिवेंट डिस्ट्रैक्शंस ऑफ एक्वेटिक लाइफ, ठीक है। मतलब जो भी जलीय जीव है, जलीय जीवन है उसको क्या करना, प्रिवेंट करना, बचाना। टू एलिमिनेट द डेंजर ऑफ कंटेमिनेशन वाटर सप्लाई। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एलिमिनेट द डेंजरस ऑफ कंटेमिनेशन वाटर सप्लाई। जो भी वाटर सप्लाई होता है, जो भी हम लोग सप्लाई वाटर यूज करते हैं तो उसमें जो भी डेंजरस कंपोनेंट है, कंटेमिनेशन है, डेंजरस जो मिला हुआ है उसको क्या करना है, एलिमिनेट करना है, यानी कि उसको अलग कर देना है, ठीक है। जैसे बहुत सारे आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह हैं, उसके अंदर में बहुत सारे ऐसे डेंजरस कंपोनेंट्स हैं जो कि वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं आफ्टर यूजिंग, ठीक है। तो उसको क्या करना है, ट्रीटमेंट करना और उसको प्यूरिफाई करना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अब ये हम लोग करेंगे कैसे, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। तो प्रोसेस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग स्टेप। आपका जो प्रोसेस है सीवेज ट्रीटमेंट का उसको हम लोग यहाँ पे बांटे हैं, अलग अलग तरीके से किए हैं। जैसे कि फर्स्ट प्राइमरी ट्रीटमेंट होती है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट होती है और टर्शियरी ट्रीटमेंट होती है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात ये है कि ये तीनों मिलाकर ही आपका वाटर प्रोसेस होता है। फर्स्ट वाले में हम लोग केवल बड़ी बड़ी जो भी, जैसे कि जो आप नेकेड आइज से देख सकते हैं, ठीक है, मतलब कि खुली आंखों से जो भी आप ऐसा मतलब कि उसमें सब्सटेंस मिले हुए जो पानी में मिले हुए हैं उसको हम लोग अलग कर सकते हैं। जैसे कि हो गया प्लास्टिक हो गया आपका, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं पेपर हो गया, और उसके अलावा जो भी ऐसे चीज़ हैं थर्मोकोल वगैरह जो मिल जाते हैं, ऐसे ऊपर में जो तैरते रहते, फ्लोटिंग करते रहते हैं पानी के ऊपर में, तो वो सारे चीज़ को हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंतर्गत उसको अलग कर देते हैं, ठीक है। या तो हैंड मतलब हाथ के मदद से हाथ से चुन कर, या तो फिर किसी फिल्ट्रेशन प्रोसेस से भी इसको हम लोग अलग कर लेते हैं, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारा प्रोसेस है प्राइमरी ट्रीटमेंट में, तो एक एक करके सारा चीज़ देखेंगे। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंतर्गत में हम लोग जनरली बायोकेमिकल्स या बायो ऑर्गेनिक जो भी पॉल्यूटेंट है उसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, उसको हटाते हैं वहाँ से। और टर्शियरी ट्रीटमेंट है कि मतलब कि ये फाइनल ट्रीटमेंट है, इसमें हम लोग मेनली फाइन एग्रीगेट्स होते हैं, जो भी बहुत छोटा छोटा सा जो भी आपका पार्टिकल्स है जो कि पानी में मिला हुआ, वो सारा क्या होता है टर्शियरी ट्रीटमेंट में अलग कर दिया जाता है। फाइनली मतलब 3 प्रोसेस से होने के बाद आपका पानी एकदम मतलब प्योर एंड क्लीन वाटर
हमें मिलती है। ठीक है, अब चलिए एक एक करके सारे को डिटेल में पढ़ते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और टर्शियरी ट्रीटमेंट के। तो देखिए सबसे पहले है आपके पास प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या कहता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट हम लोग करते क्या है उसके बारे में देखते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट ऑफ द रिमूवल ऑफ लार्ज सस्पेंडेड ऑर्गेनिक सॉलिड। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, कैरिड आउट करते हैं, मतलब निकालते हैं लार्ज सस्पेंडेड ऑर्गेनिक सॉलिड, मतलब जो भी बड़ा बड़ा आपका सस्पेंडेड ऑर्गेनिक सॉलिड्स है जो कि आपका फ्लोटिंग मटेरियल है, मतलब कि फ्लो कर रहा है, मतलब कि पानी के ऊपर में फ्लोट करते रहता, तैरते रहता है, उसको निकालते हैं। सच एज लिप्स हो गया, पत्ते हो गए, पेपर हो गए, वुड हो गए, लकड़ी का टुकड़ा, सैंड हो गया, मतलब कुछ ऐसे सैंड होते हैं जो बड़े बड़े हैं, उनको ऐसे निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर हो गया आपका डेड एनिमल्स हो गया, जो भी मरा हुआ, जैसे कि अब चूहे हो गए, ये सब चीज़ जो मरे हुए होते हैं, डेड एनिमल्स हैं, ये सारे फ्लोटिंग करते रहते हैं, तो ये सब को हम लोग बाय द हेल्प ऑफ हैंड से ही हम लोग इसको निकाल लेते हैं। इसके अलावा फैट्स है, ऑयल है, ग्रीस है फ्रॉम द वेस्ट वाटर। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि वेस्ट वाटर से हम लोग जैसे तेल को अलग करना, फैट को अलग करना, ग्रीस को अलग करना, ये सारा चीज़ प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंतर्गत आती है। रिमूवल ऑफ फ्लोटिंग मटेरियल्स इज ऑल्सो नोन एज प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट। ठीक है, प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट एंड इट इज कैरिड आउट बाय यूजिंग स्क्रीन, ग्रीट चैम्बर और स्किमिंग टैंक्स। ठीक है, स्किमिंग टैंक्स, ये आपका 3 प्रोसेस के थ्रू हम लोग इसको पास कराते हैं। ठीक है, तब जाकर आपका क्या फाइनली प्राइमरी ट्रीटमेंट कंप्लीट होती है। उसके अलावा एक और होती है आपके सेडिमेंटेशन। लार्ज सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स आर रिमूवल बाय सेडिमेंटेशन, मतलब लार्ज सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स, जो भी कि आपका बड़ा ऑर्गेनिक मटेरियल्स है, लार्ज सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो है, जो कि आपका सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि आपका मतलब कि जो भी आपका ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है वो नीचे जाकर बैठ जाता है। ठीक है, और उसको हम लोग फिर बाद में फिल्टर करके निकाल लेते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट रिड्यूसेस द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अप टू, ठीक है, यहाँ पे अपोजिट इमेज नहीं है, अप टू about 30 to 35% solid contents about 40% and bacterial load about 20 to 75%। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंतर्गत में हम लोग निकालते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को। ठीक है, अब एक एक करके सारे चीज़ को अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्क्रीनिंग के थ्रू भी हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट, ग्रीड पहला स्क्रीनिंग होता है, उसके बाद ग्रीड चैम्बर में उसको पास कराते हैं, तीसरा आपका स्कीमिंग टैंक के बाद ले जाते हैं, उसके बाद सेडिमेंटेशन टैंक के बाद ले जाते हैं, और ये प्रोसेस होने के बाद, ये चारों प्रोसेस होने के बाद ही आपका क्या होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद क्या चला जाता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में चला जाता है, और उसके बाद टर्शियरी ट्रीटमेंट। टर्शियरी ट्रीटमेंट के बाद जो फाइनल आउटपुट मिलता है वही हमारा क्या फाइनल प्योर वाटर होता है। ठीक है, चलिए हाँ, तो जैसा कि अभी तक हमने देखा प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंतर्गत में क्या क्या पढ़ना है। आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंतर्गत में आपका स्क्रीनिंग है, ग्रीड चैम्बर है और स्कीमिंग टैंक है, उसके बाद सेडिमेंटेशन टैंक है। ये चारों हम लोग को अब एक एक करके पढ़ना है। ठीक है, स्क्रीन्स में क्या होता है, ठीक है, उसके बाद ग्रीड चैम्बर में क्या होता है, फिर स्कीमिंग टैंक्स में क्या होता है, और फिर सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होता है। तो ये चारों अब हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंतर्गत में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। ये आपका है स्क्रीनिंग। ठीक है, स्क्रीनिंग के अंतर्गत क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा कि ये क्या होता है। इन दिस स्क्रीनिंग सीवेज इज पासेस थ्रू अ वेरियस स्क्रीन टू ट्रैप द रिमूवल the floating materials which would otherwise damage pumps and other equipments and interfere with the operations of further treatment units।
ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है कि इसमें हम लोग उस चीज़ को स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है कि छान लेना, ठीक है। स्क्रीनिंग करते हैं सीवेज वाटर में से, जो भी हमारा जो इम्प्योरिटीज वाटर है उसमें से, जो कि पास थ्रू वेरियस स्क्रीनिंग टू ट्रैप, मतलब कि उसको अलग अलग तरीके से स्क्रीनिंग मतलब छन्ना के थ्रू हम लोग उसको क्या छान लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, उसको फंसा लेते हैं। एंड रिमूव द फ्लोटिंग मटेरियल, जो भी ऊपर में जो फ्लोट करता रहता है मटेरियल उसको क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं। विच वुड अदरवाइज डैमेज, ठीक है। और अगर वो नहीं उसको अलग करेंगे तो वो क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है किसको, पंप को। एंड अदर इक्विपमेंट आर इनफियर टू दी ऑपरेशंस ऑफ फर्दर ट्रीटमेंट, अगर जो आगे इससे आगे जो ट्रीटमेंट करने वाले हैं तो उसमें जाकर वो फंस जाएगा और उसके पंप को डैमेज कर सकता है, ठीक है। स्क्रीन्स इज अ डिवाइस विथ ओपनिंग ऑफ यूनिफॉर्म साइज ऑफ रिमूविंग बिगर सस्पेंडेड्स ऑफ फ्लोटिंग मटेरियल्स, ठीक है। मतलब देखो क्या है, सिंपल सा स्क्रीनिंग क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस है जिसमें आपका ओपनिंग है, मतलब खुला हुआ रहता है यूनिफॉर्मली साइज का, मतलब कि एक यूनिफॉर्मली मतलब कि पूरे में आपका जैसे कि आपका छलनी होता है उस प्रकार से कि मतलब कि उसमें मतलब उसके ऊपर में पानी डालो तो उसमें छन जाए, ठीक है। इस प्रकार से बिगर सस्पेंडेड वाटर, जो भी बड़ा बड़ा सा सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वो उसके ऊपर में क्या होता है, छन्ना जाए। एंड फ्लोटिंग मेंबर, ठीक है। फ्लोटिंग मटेरियल्स, मतलब फ्लोटिंग मटेरियल्स कहने का मतलब है कि आपका जो भी उसके ऊपर में मटेरियल्स है वो आपका हम उसको छान कर अलग कर सकते हैं। स्क्रीनिंग एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ पैरेलल वार रॉड ऑफ परफॉर्मिंग प्लेट्स विच ऑन विच द ट्रेस इज कलेक्टेड, मतलब क्या होता है आपका इस तरीके से, मतलब कि रॉड का बना होता है और लेयर बाय लेयर होता है। ये एक लेयर में है, ठीक है। इस तरीके से लेयर बना हुआ है, तो इसमें एक लेयर में बहुत सारा ऐसे ऐसे है, फिर उसके नीचे में एक सारा लेयर ऐसा, फिर उसके बीच में जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये इस तरीके से रॉड है, रॉड में था और इसके नीचे लेयर बाय लेयर करके आपका दिया हुआ, ठीक है। यही आपका स्क्रीनिंग वार है, ठीक है। और ये प्लेट बाय प्लेट 2-3 है और इसके ऊपर में छन्ना, ठीक है। यहाँ से इनलेट जाता है, ठीक है। इधर से पानी जा रहा है और इधर से पानी निकल रहा है, ठीक है। यहाँ से पूरा का पूरा जितना भी चीज़ है उसमें से नीचे, मतलब कि ये जो आउटलेट का जो होगा ना वो आउटलेट आपका करीब यहाँ पे होगा, आउटलेट का एंट्री इधर होगा और एग्जिट तुम्हारा इस तरीके से होगा। और यहाँ पे आपका क्या होगा, इसे ग्रिड लगा हुआ और छन्ना लगा हुआ है, ठीक है। और ये तरीके से पानी बाहर जाएगा और ये आउटलेट होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। स्क्रीनिंग एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ पैरेलल वार रॉड एंड परफॉर्म प्लेट ऑन विच द ट्रेस इज कलेक्ट, मतलब जो भी इसमें ट्रेस है, जो भी हम मतलब जिसको पकड़ना चाह रहे हैं उसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं कहाँ पे, इस वाले स्क्रीनिंग बार पे, ठीक है। दिस ट्रेस कैन बी रिमूव्ड पीरियोडिकली बाय हैंड और बाय मैकेनिकल मीन्स, ठीक है। इसको जो ट्रेस है उसको हम लोग या तो रिमूव कर लेते हैं पीरियोडिकली, मतलब कि समय टू समय जाकर उसको हम लोग निकालते रहते हैं, बाय द हेल्प ऑफ हैंड, मतलब हाथ के हेल्प से, हाथ की मदद से उसको निकालते हैं, या फिर मैकेनिकल मीन्स, मतलब कोई भी मैकेनिकल ऐसा हम लोग वहाँ पे अरेंजमेंट लगा देते हैं जिससे कि वो बार बार उसको हटा दिया जाता है। स्क्रीन्स में बी कोर्स, मीडियम और फाइन डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ ओपनिंग, ठीक है। अब जो स्क्रीन्स भी होते हैं वो बहुत तरीके का होता है। आपका कोर्स होता है, कोर्स का मतलब होता है बड़ा बड़ा, ठीक है। मीडियम का मतलब छोटा और फाइन का मतलब उससे भी छोटा, ठीक है। कोर्स का मतलब इतना बड़ा बड़ा पार्टिकल को छानने के लिए होता है, मीडियम मतलब छोटा छोटा पार्टिकल्स को छानने के लिए, और फाइन्स का मतलब बहुत सारा छोटा छोटा पार्टिकल को छानने के लिए भी हो सकता है। तो यह स्क्रीनिंग उस पर डिपेंड करता है। साइज ऑफ द ओपनिंग, मतलब कि कैसा ओपनिंग उसमें, मतलब कि जो साइज़ है ओपनिंग का उस पर डिपेंड करता है कि ये आपका कोर्स के लिए है, मीडियम के लिए है कि फाइन के लिए, ठीक है। ऐसे जनरली आपका फाइन के लिए ज़्यादातर यूज करते हैं कि वो फाइन वाला सारे को छान सकता है, कोर्स वाले में तो फाइन पार्टिकल्स निकल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से दीज स्क्रीन्स आर डिपोज्ड ऑफ बाय बर्निंग और बाय बर्लियर और बाय द डंपिंग आफ्टर देयर यूज, मतलब कि ये स्क्रीनिंग को हम लोग क्या करते हैं, डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, मतलब कि इसको बंद कर देते हैं जब इसका यूज ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और इसको बार बार हम लोग क्लीनिंग करते रहते हैं, ठीक है, ताकि इसमें हम लोग किसी प्रकार इसका एक बार यूज किया और इसको बाद में इसको साफ़ सफाई करते हैं, फिर से यूज करते हैं। इस तरीके से ये आपका स्क्रीनिंग प्रोसेस है, ठीक है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम भी आप बना दीजिएगा,
ठीक है एग्ज़ाम में, तो अच्छे से मतलब स्क्रीनिंग अगर आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट या टर्सरी किसी ट्रीटमेंट के बारे में आएगा तो ये चीज़ आपको पूरा चीज़ है। ये आपका प्लान दिया हुआ, प्लान का मतलब है कि आपका टॉप व्यू दिया हुआ है ऊपर से देखने के लिए, ठीक है। प्लान का मतलब टॉप व्यू आप लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका ग्रिड चैम्बर, ठीक है। ग्रिड चैम्बर में क्या होता है, यहाँ पे कोई डायग्राम नहीं है, बस हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं ग्रिड चैम्बर क्या होता है। ग्रिड चैम्बर इज यूज टू रिमूव द इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स, ठीक है। ग्रिड चैम्बर क्या होता है कि रिमूव करता है किसको, इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स को, जो भी हमारे जैसे कि आपका सैंड हो गया, ग्रेवल ग्रीड हो गया मतलब कि बड़े बड़े गिट्टी वगैरह हो गया, एग सेल्स हो गया मतलब कि अंडे का जो छिलका हो गया वो हो गया, बोन्स हो गया, हड्डी हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। यानी कि जो भी इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स है जो कि पानी में है, आपका सीवेज वाटर में है, उसको ये क्या करता है, अलग कर देता है, मतलब निकाल देता है। जैसे कि आपका सैंड हो गया, ग्रेवल ग्रीट हो गया, मतलब ग्रीट का मतलब वही गिट्टी होता है ना, वही होता है। एग सेल हो गया मतलब अंडे का छिलका, बोन मतलब हड्डी, एक्सेट्रा। टू प्रेजेंट डैमेज टू द पंप, जो कि आपका पंप को डैमेज करने से मतलब बचाता है। द important point in the design of the grid basin is that the flow velocity should either be too low as to cause the settling of lighter organic matter। देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा, द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस डिज़ाइन, मतलब इसको जब हम लोग ग्रिड चैम्बर का डिज़ाइन करते हैं तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हमारा क्या होता है, डिज़ाइन पैरामीटर होता है कि ग्रिड बेसिन जो होता है, ग्रिड बेसिन का मतलब कि जहाँ पे हम लोग इसको रोकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ओपनिंग बनाए हुए हैं तो यहाँ पे पानी को, तो यहाँ पे बड़े बड़े जो भी ग्रिड वगैरह है वो सारे यहाँ पे रुकेंगे, तो ग्रिड बेसिन है, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रिड बेसिन। इज द फ्लो वेलोसिटी शुड नाइदर बी टू लो, और ये कम भी नहीं होना चाहिए, इसकी जो वेलोसिटी होगा, यहाँ पे फ्लो होगा, ठीक है, वाटर फ्लो होगा तो इसकी वेलोसिटी होगा, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो आपका नहीं कम होना चाहिए और ना ही ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। शुड नॉट बी लो टू कॉज द शेल्टरिंग और लाइटिंग ऑर्गेनिक मैटर, मतलब कि अगर कम होगा तो क्या होगा कि वो बैठ जाए, मतलब कि इनऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब जो भी हमारा जो ऑर्गेनिक मटेरियल, लाइटर ऑर्गेनिक मटेरियल वो बैठ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वो ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए और नॉर शुड बी द हाई, और ज़्यादा तेज़ भी नहीं होना चाहिए। सो नॉट टू कॉज द सेटलमेंट, और मतलब कि अगर ज़्यादा तेज़ भी हुआ तो वो ज़्यादा अच्छे से सेटलमेंट नहीं होगा, मतलब नीचे बैठ नहीं सकता। टू इन टायर स्लीट एंड ग्रीड प्रजेंट द सीवेज, और मतलब कि वो बैठेगा नहीं तो क्या होगा, उसमें ग्रीड प्रजेंट ही रह जाएगा सीवेज में, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना, सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्किमिंग टैंक, ठीक है। स्किमिंग टैंक ये क्या होता है, स्किमिंग टैंक, ग्रीस एंड ऑयल इन सीवेज इज इंट्रोड्यूस फ्रॉम किचन्स, रेस्टोरेंट्स, गैरेज, शॉप एंड कैंडल फैक्ट्री, ठीक है, जहाँ मोमबत्ती वगैरह बनती है, यहाँ से आपका ग्रीस और ऑयल पानी के अंदर में मिल जाता है, ठीक है। इफ़ दे आर, जैसे किचन होगा, किचन का जो पानी निकला वहाँ से भी आपका तेल और ग्रीस मिल सकता है, रेस्टोरेंट से भी तेल मिल जाएगा पानी में, ठीक है। आपका गैरेज होता है, गैरेज से आपका ऑयल वगैरह मिल जाएगा, ग्रीस ऑयल मिल जाएगा, ठीक है। सोप मतलब सोप फैक्ट्री होगा, कैंडल फैक्ट्री होगा, ये सारे में से, तो साबुन का जहाँ पे है या फिर कैंडल जहाँ पे मोमबत्ती वगैरह बनता है वहाँ से भी आपका ग्रीस और ऑयल पानी के अंदर में मिल सकता है। इफ़ दे आर नॉट रिमूव्ड दे फॉर्म्स एंड ओडरलेस एंड अनसाइटली स्क्यूम्स, ठीक है, अनसाइटली स्क्यूम ऑन द सरफेस ऑफ सेटलिंग टैंक। मतलब क्या बोला है, अगर इसको रिमूव नहीं करोगे तो ये क्या करेगा, एक तो तुम्हें गंध प्रोड्यूस करेगा, साथ में ये क्या होगा, अनसेटल स्किम्स, मतलब कि ये आपके पानी के ऊपर में, पानी के सरफेस में ये क्या रहेगा, एक प्रकार के जमा रहेगा, और आपका जो भी टैंक है जहाँ पे हम इसको जमा करके रख रहे हैं उस टैंक में ये जाकर क्या हो जाएगा, जम जाएगा, ठीक है, उसके सरफेस पे जाकर चिपक जाता है। टेंस टू इनहैबिटेड बायोलॉजिकल ग्रोथ, ठीक है, और ये क्या करेगा, वो एक बायोलॉजिकल ग्रोथ को मतलब कि ये मतलब बोल सकते हैं कि बढ़ावा दे सकता है। पानी के अंदर में आपका बैक्टीरिया वगैरह जो कि मतलब तेल वगैरह को खाता है वो जाएगा, पनप जाएगा, ठीक है। तो ये एक प्रकार का इम्प्योरिटीज ही हैं। दे
ऑल्सो इंटरफेयर विथ द फर्दर ट्रीटमेंट बाय क्लोजिंग पंप। मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि अगर बात करोगे कि अगर मान लीजिए कि इस चीज़ को हम लोग नहीं निकालें तो ये आगे चल के इनफेयर, मतलब कि ये आगे चल के आपका क्या करेगा, फर्दर ट्रीटमेंट जो होने वाला है उसमें पंप को ये जाकर के क्लोज कर देगा। मतलब पंप के पूरा लेयर पे जाकर ये जम जाएगा, ग्रीस या तेल जाकर धीरे धीरे जमता जाएगा, धीरे धीरे ये स्केलिंग होकर उसको मतलब कि एरिया को बंद कर देगा पंप का। जैसे देखो ये पूरा पंप है तो यहाँ पे जाकर तेल धीरे 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 ग्रीस तेल लगते जाएगा। ठीक है, आप देखिएगा जैसे कि मान लीजिए कोई भी ऐसा हमारे यहाँ खाना वगैरह बनता है जिसमें तेल वगैरह होता है तो जाकर क्या होता है, सरफेस पे जाकर चिपक जाता है, बर्तन पे जाकर चिपक जाता है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे भी होते हैं। दीज ऑयली एंड ग्रीसी मटेरियल्स कैन बी रिमूव्ड इन अ स्कीमिंग टैंक। ठीक है, मतलब बोल रहा है आपका कि ये जो ऑयली और ग्रीसी मटेरियल है, मतलब कि जो भी तेल और आपका ग्रीस का जो मटेरियल्स हैं, ठीक है, उसको हम लोग स्कीमिंग टैंक में रिमूव करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे और फिर आगे है, मतलब कि इसको हम लोग निकालते हैं। सॉरी, ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ऐसे लिखा हुआ था कुछ अलग चीज़ के लिए, हम लोग स्कीमिंग टैंक में ही ये चीज़ निकालते हैं। ठीक है, स्कीमिंग टैंक में ऑयल एंड ग्रीस को हम लोग रिमूव कर देते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट है हम लोग के लिए सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन फाइनल आपका स्टेज होता है प्राइमरी बोल सकते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें जितने भी आपका मतलब कि बहुत सारे फाइन्स पार्टिकल्स है जो कि आपका ये स्क्रीनिंग से नहीं निकला, वो आपका सेडिमेंटेशंस में रिमूव हो जाता है। आफ्टर द रिमूवल ऑफ मोस्ट ऑफ द फ्लोटिंग मटेरियल्स एंड हैवी सेटलेबल ऑर्गेनिक सॉलिड इन अ preliminary treatment, the suspended organic solid which are too fine to be removed by the screening and too heavy to be removable by the flotations and too light to be removable by a grid chamber are generally removed by allowing it to remains quiescent in a large सेटलिंग टैंक। मतलब बोल रहा है कि देखो बहुत सारे आपका जो प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम लोग बहुत सारे जो फ्लोटिंग मटेरियल है जो कि पहले में हम लोग स्क्रीनिंग में छाट लिए, कुछ हैवी सेटलमेंट्स हैं उसको भी अलग से तरीके से हम लोग छाट लिए। उसके बाद हम लोग क्या किए, आपका मतलब कि जो हैवी है तो उसको तो ऐसे ही निकाल लें। उसके बाद जो लाइट पार्टिकल्स है उसको ग्रिड चैम्बर में जाकर हम लोग उसको अलग कर लिए, जनरली रिमूव। उसके बाद भी हम लोग सेटलमेंट टैंक्स, इससे पहले जो अभी हमने देखा, ठीक है, उसमें भी कुछ हम उसको में मान लीजिए कि यहाँ पे जो स्क्रीनिंग टैंक था तो उसमें इनऑर्गेनिक वाले को भी हम लोग छाट लिए, तेल वगैरह को भी छाट लिए। तो इस तरीके से सब कुछ छाटने के बाद कुछ फाइन पार्टिकल्स जो हमारे यहाँ पे बच गया उसको हम लोग इस प्रोसेस में क्या करेंगे, सेटलिंग डाउन यानी कि सेटलमेंटेशंस में हम लोग उसको अलग करेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट्स और सेडिमेंटेशंस reduces the biological oxygen demand of sewage about 30 to 35% and solid about 40% and the bacterial load about 20 to 75%। मतलब बोल रहा है कि इस प्रोसेस में प्राइमरी ट्रीटमेंट के सेटलमेंटेशन प्रोसेस में हमारा जो बायोलॉजिकल ऑर्डर डिमांड जो होता है वो करीब करीब आपका कि 30 to 30% हम लोग सॉलिड पार्टिकल्स को हटा देते हैं। ठीक है, अप टू 40% एंड बैक्टीरियल लोड आपका 20 to 75% यहाँ से भी हम लोग रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, फिर आपका लेंथ एंड ब्रीथ रेशियो 3:2। जो इसका लेंथ होता है, ये लेंथ और ब्रीथ रेशियो आपका जो है ये आपका 3 है, यानी कि अगर ये 3 मीटर होगा तो ये 1 मीटर होगा, ये 3:1 रेशियो होता है। This suspended solid present in surface water can be determined by gravimetric test। ठीक है, जो भी इसमें हम लोग के मतलब कि जो इस पानी में मान लीजिए जो भी हमारा सीवेज वाटर आ रहा है उस पानी में जो भी सस्पेंडेड सॉलिड प्रेजेंट है, ठीक है, इसके सरफेस में वाटर के सरफेस पे जो प्रेजेंट है उसको हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, गैल्वेनिक मीटर टेस्ट करके हम लोग मेट्रिक टेस्ट करके हम लोग उसको निकालते हैं कि इसमें कितना अभी भी प्रेजेंट है। ठीक है,
ताकि उसको हम लोग इस तरीके से टैंक में ले जाते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका इनलेट चैम्बर है, इसके बाद यहाँ सेडिमेंटेशन टैंक है। ये पूरा बहुत सा बड़ा सा एक टैंक बना होता है, उसमें पानी को छोड़ दिया जाता है कुछ समय के लिए। और यहाँ पे क्या एयर डिफ्यूज़र है, यानी कि यहाँ पे तल में हल्का हल्का सा आपका गैस निकलने के लिए भी थोड़ा सा जगह होता है, ताकि उससे आपका एयर निकलते रहे। ठीक है, हल्का हल्का पानी भी वहाँ से निकल सकता है तो निकल लो, इससे कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और इसके बाद ये आपका सबमर्ज आउटलेट, यहाँ से हम लोग फिर पानी को मतलब फ़िल्टर किया हुआ पानी, क्योंकि देखो अगर इसमें मान लिया कोई बालू वालू है, ठीक है, तो नीचे आकर सेडिमेंटेशन हो जाएगा, छन जाएगा। ठीक है, और यहाँ के बाद ये बाहर चला जाएगा। ठीक है, आउटलेट यहाँ पे आपको कोर्स चीज़ डाले रहते हैं, कोर्स मतलब पत्थर वगैरह, आप इसको देख सकते हैं। बहुत जगह पे ऐसा प्लांट बना हुआ है, ठीक है, सेडिमेंटेशन या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो इसको आपको डिटेल में अगर देखना है तो आप बहुत जगह पे इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये आउटलेट चैम्बर है, ये इनलेट चैम्बर है, और यहाँ से पानी हमारा आउटलेट मिलता है, यानी कि ट्रीटमेंट करनी, यानी कि प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद हमें फाइनल जो मतलब कि प्रोडक्ट मिलता है वो आपका क्या है, मतलब प्योर ट्रीटमेंट हो चुकी है। अब देखो इसके बाद इसमें हम लोग सेकेंडरी, मतलब कि यहाँ तक अभी तक हम लोग केवल सस्पेंडेड पार्टिकल्स को ही अलग किए हैं। अब सेकेंडरी और टर्सरी में हम उसमें जैसे कि उसकी कलर वगैरह को या स्मेल वगैरह है, या फिर उसमें कोई भी बायो ऑर्गेनिक मटेरियल्स है, वो सारे को रिमूव करेंगे सेकेंड और टर्सरी तुम्हारा बोल सकते हैं कि ट्रीटमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होता है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट द efficient obtained after primary treatment still contain 40 to 50% of unstable organic matter originally present in sewage. This colloidal organic matter which passes the primary sedimentation tank without sheltering there has to be removed by further treatment. मतलब बोल रहा है देखो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है कि आपका इसमें जो प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो भी सीवेज का वाटर है, ठीक है, उसको लाते हैं, उसमें अभी भी स्टिल कंटेन 40 to 50%, 40 से 50% अभी भी उसमें क्या है, अनस्टेबल ऑर्गेनिक, मतलब कि वो स्टेबल नहीं है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट उसमें अभी भी मिला हुआ है जो कि ओरिजिनली प्रेजेंट था सीवेज वाटर में। ठीक है, दिस क्वालिडल मतलब ये जो घुलनशील आपका जो भी वाटर है जिसमें इनऑर्गेनिक मिला हुआ है, दिस कोलाइडर ऑर्गेनिक मैटर विच पासेस द प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। ठीक है, इसको सबसे पहले हम लोग प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से पास कराते हैं विदाउट शेल्टरिंग देयर, मतलब उसमें नहीं बैठ पाता। शेल्टरिंग का मतलब होता है बैठना। ठीक है, अगर वो नहीं बैठा तो क्या होगा, हैज़ टू बी रिमूव्ड बाय फर्दर ट्रीटमेंट। उसके बाद क्या करते हैं, उस पानी को निकाल के हम लोग उसको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए भेज देते हैं। यही आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट है। दिस कैन बी डन, मतलब सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर में होता क्या, दिस कैन बी डन बाय बायोलॉजिकल फ्लोक्यूरेंस एंड प्रिसिपिटेशंस एंड देन बाय शेल्टरिंग आउट, दैट इज सेकेंडरी सेडिमेंटेशंस। मतलब क्या करते हैं, इसमें हम लोग कुछ बायोलॉजिकल फ्लोक्यूरेंस एंड प्रिसिपिटेशंस मतलब कुछ इसमें हम लोग जैसे कि देखो ब्लीचिंग पाउडर वगैरह मिला देते हैं। तो ये सारा चीज़ हम लोग सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंतर्गत में कर देते हैं कि इसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आपका बायोलॉजिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करें, ट्रीटमेंट कर जाए। उसके बाद उसको हम लोग फिर से एक सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, जैसे प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक था उसी तरीके से सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर में भी सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक होता है। उसमें कुछ देरी के लिए सेटल आउट होने के लिए, मतलब कि उसमें बैठ जाए, उसके लिए छोड़ देते हैं। इन सेकेंडरी और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज टू डिकम्पोज दिस फाइन ऑर्गेनिक मैटर एंड दस मेकिंग इफ्लुएंट क्लियरली। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि इसमें इन सेकेंडरी और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, इसका दूसरा नाम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी है, बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज टू डिकम्पोज, मतलब कि इसको हम लोग डाल देते हैं ताकि ये क्या करे, डिकम्पोज कर दे, उसको खाकर ख़त्म कर दे। ठीक है, डिकम्पोज दी फाइन ऑर्गेनिक मैटर, जो भी उसके अंदर में जो फाइन ऑर्गेनिक मैटर है पाया जा रहा है उसको खाकर ख़त्म कर दे, दस मेकिंग इन्फ्लुएंट क्लियरेंस। ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो भी अगर मर गया उसको खाकर ख़त्म कर दिया, उसको डिकम्पोज कर दिया, तो उससे क्या होगा कि मतलब क्लीन हो जाएगा आपका पानी। ठीक है, दी डिकम्पोजिशंस इज डन फर्स्ट अंडर
एंड देन एनारोबिक कंडीशन, ठीक है। मतलब एक एरोबिक कंडीशन में होता है और एक होता है एनारोबिक कंडीशंस में। मतलब कि एक में आपका मतलब कि डायरेक्ट मतलब उसको किलिंग कर देता है, ठीक है, और एक में इनडायरेक्ट रूप से किलिंग करता है। डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस सेकेंडरी ट्रीटमेंट कैन बी टू वे, ठीक है। मतलब कि जिस कंडीशन के हिसाब से होता है तो इसको हम लोग दो तरीके से करते हैं आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट, एक एरोबिक और दूसरा क्या होता है एनारोबिक कंडीशंस, ठीक है। अब देखो एरोबिक और एनारोबिक में क्या होता है। एरोबिक ट्रीटमेंट की बात करें तो एरोबिक ट्रीटमेंट और क्या होता है और एनारोबिक ट्रीटमेंट से, देखो यहाँ सेकेंडरी ट्रीटमेंट रिड्यूसेस बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अबाउट 70 to 95%, the solid about 70 to 92%, and the bacterial load about 80 to 98%। मतलब कि बोल रहा है कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आपको करीब करीब 70 से 95% आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब रिड्यूस कर दिया जाता है। सॉलिड पार्टिकल्स आपका 70 से 92% ख़त्म कर दिया जाता है और बैक्टीरियल लोड जो होता है वो भी आपका 80 से 98% ख़त्म कर दिया जाता है। स्टेप्स ऑफ सेडिमेंटेशन ट्रीटमेंट आर डिस्कस बिलो, ठीक है। मतलब उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। पहला एरोबिक ट्रीटमेंट। इन एरोबिक ट्रीटमेंट ऑर्गेनिक मैटर इज ऑक्सीडाइज्ड बाय मीन्स ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया एंड एल्गी, ठीक है। मतलब एरोबिक बैक्टीरिया और एल्गी के हेल्प से ऑक्सीडाइज करते हैं। ऑक्सीडाइज मतलब कि उसमें ऑक्सीजन के रूप में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराकर उसमें नया कुछ हम लोग बनाते हैं या डिकम्पोजर लाते हैं। यूनिट्स विच आर कॉमनली यूज टू एरोबिक ट्रीटमेंट्स आर ऑक्सीडाइजेशन पॉन्ड, एरेटेड लैगून, ट्रैकलिंग फिल्टर एंड एक्टिवेटेड स्लज, ठीक है। ये हमारा 4 मेन कंपोनेंट होता है मान लीजिए कि, या फिर बोल सकते हैं आपका ट्रीटमेंट में यूज करते हैं एरोबिक ट्रीटमेंट के अंतर्गत में, ठीक है। इसको ज़्यादा डिटेल में मत पढ़ना है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बस इतना चीज़ जानते हैं कि सेकेंडरी के अंदर, जैसे प्राइमरी के अंदर में हम लोग 4 तरीके से पढ़े, यहाँ पे भी 2 तरीके होते हैं, एरोबिक ट्रीटमेंट और एनारोबिक, ठीक है। सेकंड में एनारोबिक के बारे में हमको थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। तो उतना डिटेल में बस एनारोबिक में क्या होता है कि ऑक्सीडाइजेशन नहीं करते हैं वहाँ पे हम लोग, वहाँ पे कुछ दूसरा चीज़ करते हैं। चलिए ठीक है, अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है वो अभी हम लोग देखते हैं। जैसे कि क्या है, द अंडर अनडिजायरेबल टेस्ट और एंड ऑर्डर कॉजेज बाय डिजॉल्विंग गैसेस में बी रिमूव्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट, आर्सेनिक रिमूवल, ठीक है। मतलब बोल रहा है एरेटेशंस मतलब बोल रहा है आपका कि मतलब कि जो भी हमारा टेस्ट होता है अनडिजायरेबल टेस्ट है या फिर गंध है, उसको हम लोग किस तरीके से पानी से बाहर निकालते हैं, तो वो है आपका एरीरेशंस, ठीक है। ये आपका बोल सकते हैं एरीरेशन के थ्रू हम लोग, एरीरेशंस के थ्रू हम लोग इसको अलग करते हैं, ठीक है। मतलब कि बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टर्शियरी ट्रीटमेंट मेथड, ठीक है। ये मतलब सबसे लास्ट और तीसरा है, मतलब कि इस यूनिट का भी लास्ट टॉपिक ही है आपका। तो टर्शियरी ट्रीटमेंट मेथड क्या होता है? टर्शियरी ट्रीटमेंट इज डन फॉर फर्दर प्योरिफिकेशंस ऑफ वेस्ट वाटर, ठीक है। मतलब कि जो भी और भी इम्प्योरिटी जिसमें जो भी वेस्ट पार्टिकल्स है उसको हम लोग प्योरीफाई करने के लिए वेस्ट वाटर से, ये आपका फाइनल स्टेज होता है, ठीक है। मतलब कि सेकेंड प्राइमरी और सेकेंडरी करने के बाद, आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ वाटर इज डन, किसी भी पानी पे प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट होने के बाद जो भी आपका फर्दर ट्रीटमेंट है प्योरीफिकेशन करने का, वेस्ट निकालने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं टर्शियरी या टर्नियरी ट्रीटमेंट बोलते हैं, टर्शियरी ट्रीटमेंट बोलते हैं, ठीक है। टर्शियरी ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स ट्रीटमेंट टेक्निकली या टेक्निक फॉर फर्दर रिमूविंग ऑफ, ठीक है। मतलब कि आपका जो टर्शियरी ट्रीटमेंट है उसमें इन्वॉल्व होता है ट्रीटमेंट टेक्निक है फर्दर रिमूविंग ऑफ, मतलब किस किस चीज़ को रिमूव करता है, तो एडिशनल सॉलिड जो भी उसमें एडिशनल सॉलिड है उसको अलग करता है, नाइट्रोजन कंपोनेंट्स को अलग करता है, फॉस्फोरस कंपोनेंट को अलग करता है, पैथोजेंस या बैक्टीरियल को अलग करता है, ठीक है। ये आपका सबसे फाइनल स्टेज में ट्रीटमेंट होता है।
ठीक है। टर्शियरी ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग द फ्लोइंग प्रोसेस, इसमें भी बहुत कुछ प्रोसेस होते हैं। पहला है आपका प्रिसिपिटेशंस प्रोसेस के द्वारा, दूसरा है नाइट्रोजन स्ट्रिपिंग के द्वारा, तीसरा है आप क्लोरीनेशंस के द्वारा जिसमें हम लोग ब्लीचिंग पाउडर वगैरह यूज करते हैं, और लास्ट है आपका फिल्ट्रेशंस, तो उसके बाद छानने के बाद उसको फाइनल रिमूव कर देते हैं। फ्रॉम रिमूविंग द अल्ट्रा, मतलब कि बोल सकते हैं अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स, मतलब बहुत छोटा छोटा पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन के थ्रू अंदर मतलब बाहर करके हम लोग मतलब छान कर उसको फाइनल स्टेज में पहुंचा देते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या था पूरा वाटर पॉल्यूशन का या फिर वाटर पॉल्यूशन जो भी हमारे यूनिट में है वो हो गया आपका ख़त्म। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो आपका नेक्स्ट मतलब कि बोल सकते हैं कि नेक्स्ट यूनिट यानी कि यूनिट नंबर 4 स्टार्ट होगा, और उसमें वो पूरा चीज़ हम मतलब जो नॉइज़ पॉल्यूशन है उसके बारे में अब हम लोग फर्दर स्टडी करेंगे। ठीक है।